नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म हो गया। सत्र का 80% टाइम विपक्ष के हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ। जनता की गाढ़ी कमाई के 142 करोड़ रुपए पानी में चले गए। सरकार को कामकाज निपटाना था, वो हो गया, लेकिन विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने इसे भी अपनी जीत बताया। कहा कि उन्होंने मोदी और अमित शाह की नाक में दम कर दिया है। अब जब तक मोदी इस्तीफा नहीं दे देते, अमित शाह की कुर्सी चली नहीं जाती, तब तक मोदी शाह को राहुल सोने नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के अहंकार, उद्दंडता और नासमझी की वजह से पार्लियामेंट का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। देश के लोग पार्लियामेंट को इस तरह के हल्के नेताओं का हॉस्टेज नहीं बनने देंगे। पिछले 20 दिन में विरोध के नाम पर जिस तरह की हरकतें की गई, वो वाकई में शर्मनाक है। आज भी कांग्रेस के एमपीज मदारी बन गए, मंकी के सॉफ्ट टॉयज लेकर पार्लियामेंट में आए, मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, वैसी ही नारेबाजी जैसी जंतर मंतर पर हुई थी। अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस के नेताओं के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, इस पर एनडीए के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज क्यों हुए, जेपी नड्डा ने खड़गे के सामने खेद जो जताया, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट में हुए कांग्रेस के प्रोटेस्ट से। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के कुछ सांसद पार्लियामेंट परिसर में इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रोटेस्ट को राज्यसभा में नए नए सांसद बने पवन खेड़ा लीड कर रहे थे। पवन खेड़ा के हाथ में मंकी टॉय था। कांग्रेस के कुछ सांसद भी इसी तरह के खिलौने लेकर आए थे। सबने मिलकर नारे लगाए। कांग्रेस के एमपीज की हरकत किसी नजरिए से सही नहीं थी। पार्लियामेंट की गरिमा के लिहाज से, सांसदों के आचरण के हिसाब से और राजनीतिक मर्यादा के हिसाब से इस तरह का व्यवहार शर्मिंदा करने वाला था। लेकिन पवन खेड़ा और उनके साथियों ने सीना तान कर यह काम किया। समाजवादी पार्टी के 2-4 सांसद भी इस ओछी हरकत का हिस्सा बने। लेकिन यह बात सही है कि विपक्ष की वजह से मॉनसून सेशन वॉश आउट हो गया। दोनों सदनों की कार्रवाई 114 घंटे चलनी थी, लेकिन लोकसभा में 96 घंटे से ज्यादा का वक्त हंगामे में बर्बाद हुआ। राज्यसभा में भी करीब 77 घंटे हंगामा हुआ। आज आखिरी दिन भी कोई कामकाज नहीं हुआ। हालांकि आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के सभी बड़े नेता और मंत्री सदन में पहुंच गए। लेकिन विपक्ष के सांसद जिस तरह सदन के बाहर हंगामा कर रहे थे, उससे साफ हो गया था कि आज भी सदन में कोई काम नहीं होगा। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपमान को मुद्दा बनाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने दुख जताया और इस मामले की जांच करवा के दोषियों के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया। असल में 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में खड़गे की रैली हुई थी। इसके बाद 10 अगस्त को कुछ लोगों ने रामलीला ग्राउंड में यज्ञ किया, ग्राउंड के शुद्धिकरण का दावा किया। आज खड़गे ने यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया। उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की, कहा कि वो दलित हैं, इसलिए बीजेपी के लोगों ने उस ग्राउंड का शुद्धिकरण किया जिसमें उन्होंने रैली की थी। और अब बात करते हैं झारखंड में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की गूंज अब दिल्ली में सुनाई देने लगी है। आज बीजेपी के सांसदों ने रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों पर झारखंड पुलिस के एक्शन के विरोध में प्रोटेस्ट किया। निशिकांत दुबे की लीडरशिप में हुए इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को अगर वाकई में नौजवानों के भविष्य की चिंता है तो उन्हें झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। पंजाब की बात करते हैं। एग्जाम में गड़बड़ी के इशू पर आज भगवंत मान सरकार को डबल झटका लगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी। पहले फार्मासिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर रोक लगी और अब रूरल लाइवलीहुड मिशन की भर्ती की प्रक्रिया को कोर्ट ने स्टे कर दिया। इस भर्ती के प्रोसेस की शुरुआत जनवरी में हुई थी। फरवरी में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। गड़बड़ी की शिकायत मिली, मामला कोर्ट में गया
और सारा प्रोसेस रुक गया। असल में एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का था। 30 नंबर इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर मिलने थे। आरोप है कि इन्हीं 30 नंबर्स में धांधली हुई। स्टूडेंट्स का आरोप है कि रिजल्ट में सिर्फ टोटल नंबर बताए गए, पेपर में कितने नंबर मिले, इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के कितने मार्क्स दिए गए, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। आज पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक बुरी खबर भी आई। पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ। सुखबीर बादल आज नांदेड़ में थे। वो नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहेब कौर में माथा टेकने पहुंचे थे। जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त निहंग के वेश में खड़े एक शख्स ने सुखबीर बादल पर कृपाण से हमला कर दिया। हमले में बादल के बाएं हाथ में गहरी चोट आई है। सुखबीर की सुरक्षा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, इसलिए यह पुलिस अफसर भी घायल हो गया। अब समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद इस बार मॉनसून सेशन में 20 दिन तक दान पात्र लेकर संसद के परिसर में बैठे रहे। 20 दिन में कुल 2,15,000 रुपए का चंदा इकट्ठा करने का दावा किया गया है। वैसे तो समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। इस दौरान तरह तरह के ड्रामे हुए। पार्लियामेंट सेशन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दान पेटी खोली, चंदे की रकम की गिनती की, कुल 2,15,490 रुपए की रकम निकाली। चांदी के 2 सिक्के भी दान में मिले। दान के पैसों को लेकर अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे और मंदिर के पुजारी को दान की रकम सौंप दी। आज मुंबई से एक अच्छी खबर आई। अब मुंबई की लाइफलाइन लोकल की शक्ल बदलने वाली है। अब मुंबई की लोकल मेट्रो की तरह इसकी सूरत हो जाएगी। लोकल के डिब्बे साफ सुथरे और एयर कंडीशन होंगे। लोकल के डोर्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे। दरवाजे बंद होने के बाद ही गाड़ी मूव कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल के डिब्बे स्वदेशी होंगे, अपने ही देश में बनेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन का कायाकल्प करने का प्लान बनाया था। लोकल के आधुनिक कोच बनाने का ठेका विदेशी कंपनी को दिया जाना था, लेकिन विदेश से ये कोचेज 2030 तक बनकर आ पाते। बंगाल की बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले बीजेपी के सांसद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ फिजूल की बातें की थी। मामले की जानकारी बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने नागेंद्र रॉय को दिया गया बंग विभूषण सम्मान वापस लेने का ऐलान कर दिया। नागेंद्र रॉय ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के बड़े नेता हैं। नॉर्थ बंगाल के राजवंशी समुदाय से आते हैं। वैसे शुभेंदु अधिकारी की सरकार बंगाल में काम तेजी से कर रही है। आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल ने मीटिंग में अफसरों की जमकर क्लास ली। कोलकाता में जो इलीगल बिल्डिंग्स बनी हैं उनकी पूरी लिस्ट वीडियो के साथ अफसरों को दिखाई और पूछा कि कोलकाता में इतनी बड़ी बड़ी इलीगल बिल्डिंग्स कैसे बन गई और जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी आप लोग क्या कर रहे थे। असल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के तुरंत बाद 13 मई को कोलकाता की एक बिल्डिंग में आग लगी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आज बंगाल में आरजी का रेप एंड मर्डर केस में भी बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मल घोष को अरेस्ट कर लिया। निर्मल घोष पर आरोप है कि उन्होंने सबूत मिटाने की नीयत से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाया था। असल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आरजीकर केस की सच्चाई सामने लाने और अपराधियों को सजा दिलवाने का वादा किया था। आज एक बुरी खबर राहुल गांधी के लिए भी आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस में ईडी जांच कर रही है। राहुल गांधी इस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में अपील की। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की संपत्ति की जांच की पिटीशन फाइल की गई थी,
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और ईडी को जांच के आदेश दिए। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ से आई बदलाव की कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाता हूं। छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो चुका है। जिन नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे, अब धीरे धीरे वो समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। जो महिला नक्सली कुछ महीने पहले तक कंधे पर बंदूक टांगकर जंगलों में घूमती थी, अब वो रैंप वॉक करती नजर आई। आज नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर रायपुर में एक प्रोग्राम हुआ। इस कार्यक्रम में उन महिला नक्सलियों को भी अपनी प्रतिभा सबके सामने पेश करने का मौका दिया गया जिन्होंने कुछ दिन पहले सरेंडर किया था। आज पाकिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर ने माना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का हुक्म चलता है। पाकिस्तान के नेता आतंकवादी संगठनों के गुलाम की तरह काम करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर शेख राशिद ने कैमरों के सामने कबूल किया कि लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को वो अपना आका मानते हैं। वो इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद के गुलाम हैं। शेख राशिद ने बड़ी शान से दावा किया कि उनके फ़ोन में हाफिज सईद का नंबर था, इसीलिए उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया। राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी हाफिज सईद के लिए नारे लगाए, उसके लिए मर मिटने की कसम खाई।